हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अग्रसर हैं पर्यावरण में अच्छे से अच्छे नंबर लाने का। तो शुरू करते हैं। छिपकली में श्वसन अंग होता है फेफड़ा। छिपकली के पास लंग्स होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र होता है वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं। पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। पत्तियों के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पत्थर चट्टा में होता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान जाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि इनकी पुतली नहीं घूमती है। जैसे हम इंसान हैं तो अपनी गर्दन नहीं घुमाते हैं, लेकिन अपनी आँख की पुतलियों को अगर घुमा देते हैं तो हमें पूरा 180 डिग्री का दिखता है। ऐसे अगर हम अपनी आँख को घुमा दे तो। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी जो पुतलियाँ होती हैं वो नहीं घूम पाती हैं, जिस कारण से उन्हें अपनी गर्दन घुमाना पड़ता है जिधर भी उन्हें देखना होता है। तो जीवाणु से दही, पनीर, सिरका और प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो हमें पता है जो दही बनाई जाती है वो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृतक जीव जंतुओं को खाते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसको अपघटन करते हैं। इसे अपघटक भी कहा जाता है जीवाणु एवं कवक को। लाइकेन इसमें दो जीव मिले होते हैं, कवक और शैवाल। ये सहजीवी होते हैं। जो लाइकेन है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, ये सहजीवी होते हैं। शैवाल भोजन बनाता है, कवक शैवाल को भोजन के लिए आश्रय देता है। लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक है। अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है तो वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित है। सहजीविता जैसे बकुला और भैंस। जो बकुला होता है वह भैंस के शरीर पर बैठता है और जो कीट होते हैं भैंस के शरीर पे बकुला उसको खाता है। तो इससे बकुले को अपना भोजन भी मिल जाता है और जो भैंस की सफाई भी हो जाती है कीड़े मकोड़ों से। थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण ये हमने पढ़ चुका है। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। सबसे बड़ा जो फूल है वो है रफ्लेक्सिया और सबसे छोटा जो फूल है वो है वुल्फिया। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। कॉकरोच केकड़े में वर्णक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका खून लाल नहीं होता है। जो कॉकरोच और केकड़े होते हैं इनका जो खून होता है वो लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि इनमें वर्णक नहीं पाया जाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ में विभाजित होता है। ऊपरी जो दोनों भाग होते हैं, जैसे कोष्ठ ये ऐसे है, तो जो ऊपर का ये दोनों भाग है उसे आलिंद कहते हैं और जो नीचे के 2 भाग है उसे निलय कहते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त का तात्पर्य है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन बहुतायत हो, वो पास होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त पास होता है। केवल फुफ्फुस धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त पास होता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। शिराओं में केवल जो फुफ्फुस शिरा है उससे शुद्ध रक्त पास होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, बी और ओ। जो ए बी होता है वह सर्वग्राही होता है, वो सबका ब्लड ले सकता है। जो ओ होता है वो सर्वदाता है, वो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, दान कर सकता है। मछलियों में 2 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। सरीसृप में 3 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। पक्षियों में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। काकरोच में 13 हृदय कक्ष और मगरमच्छ में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण ये वापस नहीं जा पाती हैं।
रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों के लिए रेड डेटा बुक है। ग्रीन पीस क्या है? यह एक पर्यावरणीय योजना है जिसका कि हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। वन महोत्सव के जनक या तो किसने प्रारंभ किया है? के.एम. मुंशी ने। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स यूएस में कहाँ पर स्थित है? विस्कॉसिन में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों में, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम इत्यादि में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। लेकिन ये टाइगर स्टेट है इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर टाइगर की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन जो अभी सर्वे हुआ है वहाँ पे कर्नाटक में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मतलब जो भूमध्य रेखीय वर्षावन है वहाँ पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा करना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सीएफसी है। परा एक्सी एसेटिल नाइट्रेट पैन क्या है? यह एक वायु प्रदूषक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? बाह्य वायुमंडल में। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन एवं क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन होगा एवं कार्बन। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस सफेदा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? से माना जाता है कि इसके ऊपर ये जो ध्वनि है ये ध्वनि प्रदूषित हो रही है, तो 65 डेसिबल। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या तो संपीड़ित प्राकृतिक